प्रणाम। सबसे पहले माफ़ी मांगना चाहता हूँ आप लोगों से कि वीडियो बहुत लेट हो जाती है और आपके मैसेज, आपके कॉल्स, आपका प्यार मुझे जेन्युइनली बता रहा हूँ बहुत शर्मिंदा करता है कि आप लोगों के लिए मैं टाइम नहीं निकाल पा रहा हूँ। बहुत से मैसेजेस आए। कल एक मैसेज आया तो उसमें लिखा कि भाई गुरुजी आप ना कोई टॉपिक हो या ना हो, आप वैसे ही आ जाया करो, वीडियो वैसे ही डाल दिया करो, आपको देख के मन शांत हो जाता है। मैं थोड़ा सा भावुक हो गया पढ़ के, और उसका ही कारण है कि आज पहला नवरात्रा है और सुबह सुबह का टाइम है। मैंने कहा आज वीडियो ज़रूर बना देता हूँ और कोशिश करूँगा पूरी कि आज ही दोपहर तक किसी तरीके से ये डाल दें, आप तक पहुँच जाए। तो सबसे पहले नवरात्रों की बहुत बहुत शुभकामनाएँ, बहुत बहुत आशीर्वाद। माता रानी आपकी सारी मनोकामनाएँ पूरी करें, बहुत शुभ रहे आपकी ज़िंदगी। आज की 2 मिनट की बात जल्दी ख़त्म करूँगा। आज आप लोगों को भी काम होंगे और मुझे भी हैं। देखिए, एक छोटी सी बात है कि हम इन नवरात्रियों का कैसे लाभ लें। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि मेरा हमेशा से ना क्यूरियस माइंड था। मैंने आपसे कहा कि मैंने तंग बहुत किया लोगों को जानने के लिए, तब गूगल बाबा होते नहीं थे। तो मेरा हमेशा से ये था कि जितने भी ये त्यौहार आते हैं ये चंद्रमा की स्पेसिफिक पोजीशन पे, या सूर्य ने राशि बदली तो हमने संक्रांत कह दिया, इस मास की अमावस्या को हम दिवाली मनाएंगे, इस मास की इसको हम ये करेंगे, एकादशी को ये करेंगे, ऐसे होता। तो मेरा हमेशा से ये था कि बड़े बुजुर्गों ने या ऋषि मुनियों ने ये क्यों बनाए कि इन ग्रह नक्षत्रों की पोजीशन के हिसाब से हम पूजाएं करें। ओके, तो जब आगे मैंने इसमें रिसर्च की, मेरे क्वेश्चन बड़े फालतू के होते थे कि नवरात्रि क्यों, 9 दिन क्यों नहीं हो सकता, रात्र क्यों बोला। तो वो मैंने भी जब अपनी साधनाएं शुरू करी तंत्र पद्धति वाली, तो मेरे भी गुरुजी हमेशा रात को करते थे। तो मैंने उसका कारण भी आपको साइंटिफिक भी, लॉजिकली भी बताया, रात की पूजा में क्या फ़ायदे हैं एज़ कम्पेयर टू दिन की पूजा। ब्रह्म मुहूर्त की ठीक है, बाकी जो लेट दिन की है उसके और रात के जो कंपैरिजन है मैंने आपको बताए हैं सारे अपनी वीडियोज़ में। तो अब ये था कि ये पर्टिकुलर ये दिनों में क्यों, अगर लक्ष्मी पूजा करनी है वाई ओनली दिवाली, ठीक है, वो रात में ऐसा क्या खास है या कैसा क्या है। तब गुरुजी ने बताया कि बेटा ये जो मंत्रों की शक्ति है ये हर एक के लिए नहीं है, कोई भी इसका गलत प्रयोग कर सकता है या कोई भी इसको मतलब मिसयूज़ कर सकता है। तो सभी देवी देवताओं ने मंत्रों को कील दिया है, मतलब कीला हुआ है, और वो जो कीलन है वो स्पेसिफिक टाइम पर ही खुलता है, किन्हीं रातों को या किन्हीं दिन को या किन्हीं जब ग्रह नक्षत्र एक अलाइंड होंगे तब स्पेसिफिक पोजीशंस पे ही वो खुलता है। तो इसलिए ये रात्रियां बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं हमारी पूजा के लिए, क्योंकि कीलन जिस समय पर खुला हुआ है उस टाइम पे किया गया मंत्र, या तो आप उसको एक आम आदमी की भाषा में कह दें कई 100 गुना फ़ायदा करता है, या हमारी भाषा में कह दें कि वो सिद्ध किया जा सकता है। तो वो जो गुरु मंत्र गुरु देते थे वो साथ में ये भी बताते थे कि कौन सी रात्रियां हैं या कौन सा टाइम है। मेरे मुंह से बार बार रात्रि निकल रहा है क्योंकि हमारा वही रहता था। सो कौन सा ऐसा समय है जिस समय पर वो कीलन खुला हुआ है। अगर हमेशा के लिए कील दिया होता तो कोई भी नहीं कर पाता। तो उन्होंने कुछ गुप्त सूत्र बना दिए कि इस तारीख को या इस स्पेसिफिक पोजीशन पे ये कीलन नहीं रहेगा, उस समय पर ये मंत्र जो है वो सिद्ध हो सकता है या पूर्ण फल कर सकता है। तो आप लोग क्या करें मैं आपको बताता हूँ। देखिए, गुरु मंत्र सिर्फ ये नहीं था कि मैं किसी के बारे में गलत नहीं कह रहा हूँ, बट ये नहीं था कि हमने माइक पे 5000 लोगों को बोल दिया कि राम राम बोलो या जो भी। गुरु मंत्र के साथ साथ उस मंत्र को सिद्ध करने की तरीके भी बताए जाते थे, किन रातों को इसका कीलन नहीं होगा वो भी बताया जाता था। वो सारा ज्ञान गुरु मंत्र था, ना कि सिर्फ गुरु ने बोल दिया कान में तो गुरु मंत्र हो गया। आप खुद सोचिए, जब आपको विधि नहीं पता, समय नहीं पता, प्रोसीजर नहीं पता, परहेज नहीं पता, तो मंत्र कितना का असर करेगा, राइट। खैर, अब मैं आपसे कहता हूँ कि ये जो 9 रात हैं आपके पास, ठीक है, इसमें जिस भी देवी देवता को आप आजकल सिद्ध कर रहे हैं या आपका मेजर फोकस है जिस पर भी, तो आप उस पर पूरी तरीके से फोकस हो जाइए और हर रात को आप कोई भी जो भी आपका समय है और आप उसकी अपने इष्ट की ज़रूर से साधना करिए। अब देखिए, ये नहीं पता है कि इन 9 दिनों में या 9 रात्रियों में कौन सा वो पहर होगा, कौन सा वो समय होगा जिस समय पर कीलन या बंधन हटा हुआ होगा और आपका मंत्र जो है वो
सिद्ध हो जाएगा या फलित हो जाएगा। ओके, सो ये चीज़ें होती हैं। इसलिए जो इम्पोर्टेंट रात्रियाँ होती हैं, अमावस्या की रात्रि, पूर्णमासी की रात्रि, कुछ स्पेसिफिक पूजा, एकादशी को, कुछ नवरात्रों में, ये बड़े इम्पोर्टेंट टाइमिंग्स हैं अकॉर्डिंग टू द स्टार्स, ग्रह, नक्षत्र, कीलन, इन सब के लिए ये खुले होते हैं। और इन स्पेसिफिक पोजीशंस पे, अब जैसे मैं गारंटी देता हूँ, पिछले 2-3 दिन में बहुत से लोगों ने मानसिक बेचैनी सी महसूस की होगी, राइट। अब आप देख लीजिए पिछले 2-3 दिन का पंचांग की कौन से नक्षत्र में चंद्रमा था या किसके साथ था या कैसे था, आपको समझ आ जाएगा। तो हमारे दिमाग पे एक पर्टिकुलर असर पड़ता है इन ग्रेविटेशनल पुल्स का, इन ग्रह नक्षत्रों की पोजीशंस का। तो जब ये स्पेसिफिक पोजीशन पे आती हैं, तब जब हम जाप कर रहे होते हैं तो वो फ्रीक्वेंसी हमारी जो है मिल जाती है। कभी इस पे डिटेल्ड में मैं आपको समझाऊंगा, लेकिन अभी के लिए आप क्या करेंगे कि इन पूरा नवरात्रियों को, जो भी आपका रात का समय है, उसमें जो भी इष्ट है आप उसके प्रति करते रहिए, करते रहिए, करते रहिए। पता नहीं वो कब जाके हिट हो जाएगा, राइट। और आसान लैंग्वेज में समझा दूं आपको कि भाई आप बॉलिंग करते रहिए, इनमें से कोई एक समय ऐसा होगा, कोई दिन ऐसा होगा जिसमें से लिखा होगा कि इस समय पर फेंकी गई बॉल सीधा विकेट में लग जाएगी। सो ये फ़ायदे हैं इन स्पेसिफ़िक डेज़ के, इन स्पेसिफ़िक जो रात्रियां हैं हमारी। तो आज व्यस्तता बहुत ज़्यादा है, तो ज़्यादा बात नहीं करूँगा। आपको नवरात्रों की बहुत बहुत बधाई, दिल से, आत्मा से ये मेरी प्रार्थना रहेगी कि आप लोगों की मनोकामनाएं पूरी हों, माता रानी आप पर पूरी पूरी कृपा करे। और ये आपने बहुत बड़ी बात कह दी कि देख के मन शांत हो जाता है। देखिए, मैं हमेशा ये कहता हूँ, हम सब अपना अपना काम कर रहे हैं, इसमें कोई महान बात नहीं है, राइट। किसान अपना काम कर रहा है, मोची अपना काम कर रहा है, मैं अपना काम कर रहा हूँ, इसमें कोई महानता वाली बात नहीं है। ये आपका प्यार है कि आपको ऐसा लग रहा है, राइट। तो वादा है मेरा कि मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि हर हफ्ते मैं कुछ ना कुछ आपसे मन की बात करूं और हर हफ्ते कोई ना कोई वीडियो आए। और देरी के लिए फिर से क्षमा, बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत बहुत प्यार।